हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या पिछले जन्म में किए गए पापों की सज़ा हमें इस जन्म में भोगनी पड़ती है अथवा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल कई बार उठता है कि आज जो हमारी दशा है उसके पीछे का आखिर मूल कारण क्या है। क्या हम जो सुख अथवा दुख भोग रहे हैं उसका हमारे पिछले जन्म से कोई संबंध तो नहीं। दोस्तों, आप सबने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार दोस्तों ऐसा भी होता है, इंसान पूरा जीवन अच्छा कर्म करता है फिर भी उसके जीवन में दुख ही दुख रहते हैं, और कई लोग गलत कार्य करके भी खुश रहते हैं। तो क्या उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलने का ये सही समय नहीं है? और क्या इन कर्मों का फल उन्हें इस जीवन में मिलेगा भी या नहीं? आज की वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। दोस्तों, जैसा कि ये हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में अटूट विश्वास रखता है। गीता में इस विषय को गहराई से समझाया भी गया है। इसी ग्रंथ में हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का सार लिखा हुआ है, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार की प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कार्य और कारण ही एक श्रृंखला है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें नहीं याद होने के कारण तुम्हारे लिए ये संसार नया है और तू फिर से आसक्ति पाने बैठा है। दोस्तों, कई लोगों को इस बात से शिकायत रहती है कि मैंने कभी अपने जीवन में किसी का अहित नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ। वहीं कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग गलत कर्म करके भी सुविधा संपन्न और सुखी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि कर्मों का फल हमें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा, और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसलिए दोस्तों, कर्मों को बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसका फल हमें किस रूप में मिले। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बुरे कर्मों को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो इस तरह से हैं, जैसे कि किसी पुजारी को मारना, दिए हुए वचन को तोड़ना, भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे निश्चित तौर पर नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्त्री के साथ मारपीट करना या फिर उसे किसी दूसरी तरह से कष्ट पहुंचाना आपको नरक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। किसी के साथ विश्वासघात करना और किसी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचना, इसका रास्ता भी सीधे नरक की ओर ही जाता है। पवित्र स्थलों को गलत दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उनकी बेइज्जती करना और गाली देना, या फिर किसी धर्म पुराण वेद का अपमान करना नरक जाने के लिए बहुत है। दोस्तों, जो लोग असहाय और ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते और कमज़ोर को सज़ा देते हैं या फिर सताते हैं, वे भी सीधा नरक ही जाते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन साथी को धोखा देने वाला, शराब की बिक्री करने वाला या फिर जानवरों को अपने लाभ के लिए मारने वाले को नरक में बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म अवगति की तरफ। यहाँ मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, इसलिए जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है
और बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। तो दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे कर्मों की सज़ा तो हर हाल में किसी न किसी जन्म में तो चुकानी ही पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि पिछले जन्म के किए गए पापों की सज़ा इस जन्म में चुकानी पड़ती है अथवा नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।